Hello everyone, this is Abid with us who has secured IT Jam 2021 exam. So welcome to the session, Abid, and a very congratulations to you. So can you Thank you. please introduce yourself to me and sir? Okay, मेरा नाम है इसके आबिद हसन। मैं वेस्ट बंगाल की हूँ, वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। तो यहाँ पे एक बड़ा टाउन है बारासात, वहाँ पे एक कॉलेज है बारासात गवर्नमेंट कॉलेज, वहाँ पे मैं पढ़ता था। तो इस साल ही मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और साथ में वो जैम जो 2021 जो एग्जाम था उसमें मैंने हिस्सा लिया, तो मेरा 12 रैंक आया। और Okay. मैम आप थोड़ा अगर क्वेश्चंस करेंगे तो Okay, बोलने में तो आपकी IIT जैम में 12 रैंक है, राइट? हाँ सर। ओके, तो आपका कितना मार्क्स रहा है इस साल? मेरा 70.67। ओके, 70.67। सो आपने, आई थिंक सेकंड राउंड हो चुका है, तो आपने कोई, आपको IIT एलोकेट हुई है, तो आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है वैसे? मैंने तो फर्स्ट चॉइस के लिए आईटी बॉम्बे सिलेक्ट किया था। तो फर्स्ट राउंड का जो लिस्ट पब्लिश हुआ था, मुझे याद नहीं कौन सा डेट, तो उसमें ही हो गया था, तो मैंने ओके, पेमेंट कर। हाँ सो इट मींस दैट So कि you आपका got फर्स्ट राउंड में आपको IIT बॉम्बे मिल गया, राइट? सो हाँ। कांग्रेचुलेशंस। congratulations, Abid. सो आपको इसके बारे में, जैम के बारे में, एंड आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की जैम की, तो इसके बारे में आप कुछ बताओगे बच्चों को, जो मतलब जो लर्नर्स जो देख रहे हैं आपको? पहले बात तो ये है, मुझे जैम के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तो जब ओके। सेकेंड ईयर में मैंने एक नया टीचर लिया, मेरे कॉलेज का ही है। तो उस रिजल्ट थोड़ा अच्छा था फर्स्ट ईयर में, तो सर ने बोला कि तुम जैम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। लेकिन Okay. तब तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि जैम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो सर से मैंने पूछा, सर थोड़ा ये अन अकेडमी वाला थोड़ा वीडियोस दिया था, लेकिन मेरे पास उतना अच्छा, टाइम नहीं। सॉरी डिस्टर्ब यू। वो सर का नाम क्या था, आप बता सकते हो यहाँ पर कि किस सर ने आपको हाँ, सर का मोटिवेट किया? नाम डॉक्टर निशित चंद्र दास, ओके, मेरे कॉलेज का एचओडी है। ओके, दैट्स गुड। तो सर ने बोला, तो मैं 2-4 वीडियोस दिए थे सर। तो मैंने उस टाइम पे मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था जैम के बारे में, क्योंकि मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स थे। और मैंने देखा था कि जैम के जो सिलेबस था उसमें ऑलमोस्ट 90 to 95% सेकेंड ईयर तक ही था। थर्ड ईयर का सिर्फ 5 to 10% था। तो मैंने देखा, तो मैंने वही वही जो थ्योरी का पार्ट था, तो मैंने मेरे बुक से, या फिर कुछ बुक्स था जैसे कि गैलियन था, और बाटले था। तो ये सब मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा एक्स्ट्रा जैम के लिए, लेकिन इतना ज्यादा प्रिपरेशन में नहीं किया। ओके, लेकिन जब मैं थर्ड ईयर पे आया, तो मेरे दो फ्रेंड्स थे। मेरे एक्चुअली हम लोगों के तीन लोगों का ग्रुप थे। तो ओके। वो ग्रुप में मैंने ये डिस्कस किया कि हम लोगों को जैम के लिए पढ़ना है, क्योंकि आईआईटी में अगर एडमिशन हो जाए तो लाइफ सेट हो जाता है ये। जी बिल्कुल। तो मैंने उन दोनों से बात किया, तो उस लोगों ने कहा कि ठीक है चलो, तो फिर शुरू करते हैं। और मेरा जितना याद है कि हमारे एग्जाम जून तक हो गया था सेकेंड ओके, ईयर का। तो मैंने उन दोनों से कहा कि चलो एक ट्यूशन के लिए टीचर लेते हैं। तो हमारे लोकल में एक भैया है, तो मैंने उनसे जाकर बात किया कि भैया आप थोड़ा गाइड कर देंगे तो अच्छा होगा। तो भैया ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग आ जाओ। एक्चुअली भैया भी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। तो अ, मैं जब पहले दिन गया, तो भैया ने 3-4 बुक बोल दिया कि ये 3-4 बुक ले लो, और मेरे पास हफ्ते में एक बार आओगे, और तुम लोग खुद डिस्कस कर लोगे कि ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे हो जाएगा। तो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया पहले की 2-3 महीने। तो दिन में मैक्सिमम 1-2 घंटे हो जाता था, उससे ज्यादा हम लोग नहीं दे पाते। तो तब जाकर पता चला कि ऐसे नहीं होगा।
हम लोगों को ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, क्योंकि आईआईटी के एग्जाम है तो अच्छा इजी नहीं होगा ना। तो हम्म, तब मेरे एक फ्रेंड है, मेरे एक्चुअली मेरे माध्यमिक का मतलब क्या होता है, मेरे 10th का जो एग्जाम था हम्म, उसमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पोस्ट निकला जीडीएस, पोस्ट ऑफिस में। हम्म, तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, तो एक नौकरी मिल गया मुझे। ओके। वो तो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो मेरे एक वहाँ पे भी एक फ्रेंड हुआ, उसने बोला कि अन अकेडमी है, वहाँ पे आईआईटी का प्रिपरेशन होता है। लेकिन तब तक तो मैंने एक टीचर भी ले लिया था। तो हम्म, मैंने बोला अभी तो मेरा सब्सक्रिप्शन लेने का हम्म, ये नहीं है, हम्म, क्योंकि मेरा इकोनॉमिकल कंडीशन भी अच्छा नहीं है। हम्म, तो मैंने उसने बोला कि अरे यार मेरे पास स्पेशल की एक सब्सक्रिप्शन है। स्पेशल क्या होता है बोल हम्म, रहे, तो उसने बोला कि ये क्लास जैसा नहीं होगा लेकिन काम चल जाएगा। हम्म, तो मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा आईडी पासवर्ड दे दो, मैं देख लूंगा। हम्म, तो ये कुछ नवंबर नवंबर महीने का था। हम्म, तो मैंने उसको बोला, तो उसने दे दिया उसका। तो मैंने देखा आपकी अलका मैम की, पहले तो हम आप दोनों का ही मैं पूरा क्लास किया, और सागर सूर्या सर का एक दो लेक्चर्स देखा। हम्म, तो मैंने ले लिया। तो तभी भी मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैंने उन दोनों से डिस्कस किया, वो जो फ्रेंड्स था। तो हम्म, उसने बोला कि ठीक है, पहले हम दो चार जो बुक खरीदे हैं उससे प्रॉब्लम पूरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो हम्म, तब जाके मैंने दिसंबर तक पूरा कंप्लीट कर दिया सिलेबस, हम तीनों। ओके। उसके बाद मैंने अन अकेडमी का जो आपका जो ये है, तो वो कुछ एक डेढ़ महीना में मैंने आप दोनों का पूरा लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया। और ज्यादा टाइम लेता था, रात में ज्यादा पढ़ता था, तो हो गया। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे जो हेल्प किया, तो आप दोनों का क्लास तो बहुत अच्छा था। एक्चुअली आपका जो ग्रुप थ्योरी का क्लास मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तो कमेंट पे कमेंट किया आपके क्लास पे, और अलका मैम की वो जो वेक्टर कैलकुलस की क्लास था वो तो बियॉन्ड द लेवल था। मुझे वेक्टर कैलकुलस बिल्कुल नहीं आता था, तो मैंने जब अलका मैम की क्लास देखा तो बहुत अच्छा, मैंने प्रो क्लियर हो गया। तो उसके बाद मैंने वो आपका जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने क्या किया, मैंने जून से जो स्टार्ट हुआ था जो टेस्ट सीरीज, एकदम पहले से ही मैं स्टार्ट किया। पहले जून का जो फर्स्ट टेस्ट था उससे देते देते मैं वो एक डेढ़ महीने में मेरा पूरा 40 का टेस्ट पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इससे मुझे लगता है कि मेरे सबसे ज्यादा हेल्प हुआ कि ये 40 टेस्ट में। एक्चुअली मेरा सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा होता है, तो ये जो टेस्ट मैंने दिया तो बहुत क्लियर हुआ। सो अल्टीमेट ये बोल सकते हैं कि जो भी प्रिपरेशन की है वो आपने थ्रू आउट अपने ही उस पे की है, कोई भी आपने बाहर से रिसोर्स नहीं लिया है, कोई मतलब वो कोचिंग मटेरियल को आपने कोई नहीं लिया, और ना ही आपने इतना कुछ अपनी लाइफ में इतना डिस्टरबेंस रखा कि मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी पढ़ना है, मुझे ये भी करना है, ये भी करना है। सिंपल एक मोटिव था नहीं कि नहीं। आईआईटी जैम एग्जाम क्लियर करना है। अब वो कैसे क्लियर करना है वो आपको क्लियर पता था उस चीज के बारे में, राइट? या हाँ हाँ। Abid, it's really very nice feeling to listen actual में आपकी जर्नी क्या रही है। मतलब दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग कि जिस तरीके से आपने प्रिपेयर किया। एंड अभी उसके बाद फाइनली जब एक महीना पहले प्रिपेयर्ड हो गए थे एग्जाम के लिए, एग्जाम में गए, दिया, वापस आए, उसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस किया होगा, जैसे कि आपने बोला आपके दो फ्रेंड्स आपके साथ प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनका फीडबैक क्या था, बाकी लोगों से भी कॉलेज में पता किया होगा एग्जाम कैसा था, फिर क्या लग रहा था होगा नहीं होगा, वो सारी मिक्स्ड फीलिंग्स क्या थी मतलब। पहली बात तो ये है, मुझे बस एक ही टारगेट था कि किसी ना किसी आईआईटी पे एडमिशन लेना है। मैंने तो ऐसा टारगेट नहीं किया कि 100 के अंदर आना है कि 50 के अंदर। मैंने बस टारगेट किया कि अगर मैं 65 के ऊपर मार्क्स ले लूँ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने वही टारगेट किया। तो क्वेश्चंस तो थोड़ा हार्ड आया था, सबको पता है। एक्चुअली हार्ड नहीं आया था, मुझे लगता है कि थोड़ा पेशेंस रखकर अगर कोई कर ले तो हो जाएगा। तो
वही किया था मैंने। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि अरे यार ये तो क्वेश्चन हार्ड आ गया है। तो मेरे जब मैं हॉल से बाहर निकला तो मेरे पापा है उसने उन्होंने पूछा कि कैसा हुआ। तो मैंने बोला अरे पापा ये तो क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आया, कॉमन भी नहीं था कुछ। एक्चुअली कॉमन नहीं आता है। तो पापा के तो बहुत दुख हुआ कि ये बेटा इतना इतना दिन से प्रिपेयर कर रहा है। तो वो सुनने अच्छा नहीं लगा पापा को। तो पापा थोड़ा वो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं हिंदी में। अच्छा, तो एक चीज, उसके एक बाद क्वेश्चन और, कि आपने इतनी हाँ अच्छी हिंदी कैसे हुई? क्योंकि जैसे आप वेस्ट मेरी हिंदी बंगाल तो से हो। बहुत बढ़िया है। नहीं, सच्ची में, आपकी लिटरली बता रहा हूँ, आपने आपने जितना अभी तक पूरी स्टोरी सुनाई है, हम लोग को एक एक वर्ड क्लियर लगा है आपका। एग्जैक्टली exactly. शर्मा मैं गया। तो चलो हिंदी कोई फिल्म बहुत ज्यादा देखता हूँ सर, इसलिए दैट्स गुड, दैट्स तो गुड। आबिद, जैसे कि बताया एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए, योर फादर वाज फीलिंग सैड कि हाँ इतनी मेहनत करी और अचानक से एक दिन रिजल्ट आता है, देन व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर? मैंने जब बोला पापा को कि क्वेश्चन हार्ड आया तो पापा तो सबको बोल दिया कि नहीं होगा नहीं कर पाएगा। तो जब मार्च 20 में, मैं तो पिछले साल में मार्च 16 में रिजल्ट निकल पब्लिश हो गया था। तो मैं 15 के आसपास से ही मैं चेक करना शुरू कर दिया। तो 20 में ही रिजल्ट पब्लिश हुआ। तो जब दोपहर को हो रहा था तो मैंने 2-3 बार कोशिश किया तो सर्वर डाउन दिखा रहा था। तो जब मैंने वो जो लिस्ट देखा तो मुझे ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या हो रहा है। मैं तो बस वो देखा कि मुझे मुंह से कुछ शब्द ही नहीं निकल रहा था। तो मैंने दौड़ के मेरे माँ के पास गया कि देखो ये देखो। मैं तो रैंक बोल भी नहीं सकता था, बस दिखा दिया। तो माँ ने तो बोला ठीक से देख, दोबारा देख शायद गलती हो गई। तो मैंने पापा को फोन किया। तो पापा तो उनको तो यकीन ही नहीं रहा। उन्हें बोला कि फिर से देख, 2-3 बार देख, शायद शायद आईटी वालों ने गलत कर दिया। तो जब मैं तो उसके बाद के 2-3 दिन टाना बस देखता ही रहा कि शायद रैंक चेंज हो जा सकता है। क्योंकि मैंने जब वो अन अकेडमी में जो टेस्ट दिया था तो एक टाइमिंग था। उसके बाद उस टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स देता था तब एक रैंक निकलता था, लेकिन बाद में जो स्टूडेंट्स नहीं देता है वो बाद में देता है तो रैंक चेंज हो जाता था। तो मैंने ओके, वो बस 2-3 दिन वही, ओके। तो बस वो देखा और तब से मैं बोल नहीं सकता कि कितना खुश हुआ। बस बहुत अच्छा था। We are really very happy for your success as well and congratulations because IIT जाना एक ड्रीम होता है, इनफैक्ट हर किसी का ड्रीम होता है, बट ऑल इंडिया रैंक 12 अचीव करना इज नॉट अ इजी टास्क। तो उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो थैंक यू Congratulations, मैम। Avit. So, आप कोई 2022 को कोई एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हो? किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करा जाए, किस तरीके से अपने कोई खुद की एक स्ट्रेटेजी हो, जैसे आपकी खुद की एक स्ट्रेटेजी थी, तो आप कोई मोटिवेशन या मोटिवेट करना चाहते हो स्टूडेंट्स को उस टाइप में? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि पहले सबसे ज्यादा ध्यान देना है सिलेबस पे। तो सिलेबस, अब सिलेबस को 2-3 बार देख लो, बहुत अच्छे से देख लो। अगर पॉसिबल हो तो किसी पेपर पे लिख कर के वॉल में बस अ, पेस्ट। लगा दो। तो डेली देखना है, वो सिलेबस देखो और उसके बस उसी हिसाब से प्रिपरेशन करो। अगर नवंबर दिसंबर में पूरे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। ओके, पहले पहले तो दिन में 3-4 आवर्स ही ठीक है, लेकिन जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद थोड़ा ज्यादा टाइम देना तो पड़ेगा ही। दिन में 7-8 घंटा ठीक है, बहुत अच्छा है अगर कोई दे पाए तो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपका परफेक्शन लाना बहुत जरूरी है। मेरा तो सिली मिस्टेक्स इतना ज्यादा होता था कि मैं 100 में से 20-30 नंबर किसी एग्जाम में मैं गलत कर दिया, ऐसा भी हुआ। तो ओके। एक्चुअली मैं एग्जाम से पहले तो रोता था कि मेरा सिली मिस्टेक्स ना हो जाए। तो
परफेक्शन में बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अच्छा, टाइम आपने तो वो चीज फिर आपने कैसे इम्प्रूव की परफेक्शन के ऊपर? आपने जैसे जो नेगेटिव मार्किंग पे जो आपने काम किया है, फिर वो आपने वो काम किस तरीके से किया? मैं टारगेट ज्यादा नहीं रखता था कि मुझे 90 लाना है कि 95 लाना है। मैं बस यही टारगेट रखता था कि अगर 75 हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो मैं अगर कोई क्वेश्चंस पे डाउट होता था तो मैं उससे मैंने जितना टाइम दिया है उससे बहुत ज्यादा टाइम लेता था। तो धीरे धीरे ये टाइम थोड़ा शॉर्ट हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। पहले मैं जब जून के एग्जाम दिया था आपके अनअकैडमी वाला दिसंबर में, तो मुझे याद है मेरे 16 मार्क्स मैंने सिली मिस्टेक किया था। तो ओके। मुझे तो बहुत बुरा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इतना ज्यादा टारगेट नहीं करना है, मुझे धीरे धीरे आगे जाना है। तो मैंने 65 किया, उसके बाद 70 किया। बस टारगेट ज्यादा नहीं करना है। क्वेश्चंस एक्चुअली आपको 60 आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस नहीं करना है। आप अगर 40 कर दिए तो हो जाएगा आपको। तो एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। हाँ, ये बात है। मैं अलका मैम से कॉपी किया। मैम को कुछ क्लास लिए थे तो उसके बाद मैंने हो मतलब गया। चॉइस ऑफ अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन सही होना चाहिए रादर देन हमें सारे क्वेश्चंस पे जाना है। हाँ हाँ। So any special thanks that you would like to give जिन लोगों ने भी आपकी जर्नी में कंट्रीब्यूशन किया है, आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, एनीवन एल्स would you like to thank them? मेरा माँ तो बहुत पहले सबसे पहले आएगा, मेरा माँ, क्योंकि जब मैं रात में पढ़ता था तो वो मेरे साथ में ही पढ़ता था। हाउस वाइफ है। और मेरे फैमिली के अलावा अगर मैं किसी को थैंक्स करना चाहता हूँ तो मेरे वो दो फ्रेंड्स है, बहुत हेल्प किया। और अन अकेडमी वाले के अंदर अलका मैम है, ऋषभ सर है, आप दोनों तो बहुत अच्छे हैं। अ, बहुत बहुत हेल्प हुआ, बहुत। ओके। So Abid, once again a very big congratulations. और आफ्टर ऑल अब आईआईटी बॉम्बे मिल ही चुकी है, तो आई होप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी आगे की भी। एंड वी होप कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर कांग्रेचुलेशंस मैम टू मैंने अमित। तो या। सर मैंने ना वो अन अकेडमी का नेट का सब्सक्रिप्शन ले लिया। तो ओके। अगर आप दोनों वहाँ पे भी आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके चलो वो तो देखते हैं फिर क्या होगा। बाकी इट वाज सच अ नाइस नाइस सेशन। एक्सपीरियंस मीटिंग यू। Really matlab we can't express, but it was really nice meeting you, and it is so nice to listen all about your journey. So once again congratulations and thanks for joining us with this session. Okay, मैम, थैंक या। यू। थैंक या। यू। Okay, thank you Abid. थैंक यू।